हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपना सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हम बेसिक मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, जिसमें से हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कर चुके हैं। मैं उसी स्पेसिफिक कंडक्टेंस से शुरू कर रही हूँ बिकॉज वहां से हम एक और टर्म निकाले, दैट इज सेल कॉन्स्टेंट। सेल कांस्टेंट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हमने वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमें पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये चीज हमने पढ़ी थी, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। फिर हमने पढ़ा था ये जो रेजिस्टेंस R होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, R इज इक्वल टू 1/C एंड दिस रो इज इक्वल टू 1/K यानी कि कापा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इस जगह पर R की जगह 1/C पुट कर दो और रो की जगह पे 1/K, तो R की जगह 1/C 1/K इंटू L/A। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, K इज इक्वल टू C इंटू L/A। हेयर K इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, C is conductance and this L upon A is cell constant। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो L/A मेरा क्या है, सेल कांस्टेंट। हर किसी सेल का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है। नॉर्मली जैसे कंडक्टेंस निकालते हैं तो जो उसके कंडक्टोमेट्रिक सेल होते हैं उनकी सेल कांस्टेंट की वैल्यू नियर बाय 1 होती है। इसे हम विद द हेल्प ऑफ KCl सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, KCl की आप जो कोई भी नॉर्मल कंसंट्रेशन का बना लो 0.1, 0.01 और उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर सेल कांस्टेंट को वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये टर्म आ गई हमारे पास सेल कांस्टेंट। अब चलते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जब हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ी थी दैट K इज इक्वल टू C किया था, जब L/A की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 1 आई थी, तब हमने कहा था दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन व्हेन लेंथ ऑफ द ट्यूब इज कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, यहाँ पर हमारे इक्विवेलेंट, तो हमें यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट को यूज करना है। ठीक है, तो हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है इलेक्ट्रोलाइट्स को। ऐसे ही जब मोलर कंडक्टेंस आएगी तब वहां पर 1 मोल आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट किससे रिप्लेस हो जाएगा, मोल से। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो जब हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है 2 अलग अलग सोल्यूशंस की, तब हमें क्या करना है, उनकी जो वॉल्यूम होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए और जो उनमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसका भी अमाउंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन वो फॉलो करनी चाहिए। पहली, वॉल्यूम जो हो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की वो सॉल्यूशंस की सेम हो। दूसरा, जो अमाउंट हम डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का वो भी क्या हो, नियर बाय इक्वल होना चाहिए। अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन एट डिल्यूशन बी, दैट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन एट कंडक्टेंस बी, एट डिल्यूशन बी, सॉरी कंडक्टेंस बोल दिया, एट डिल्यूशन बी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। अब वो जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमारा क्या है, किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट से बना है, यानी वो किस में डिसोसिएट होंगे, आयंस में। तो कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस्ड इन सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन, कितना हमने लिया, ग्राम इक्विवेलेंट, बिकॉज हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल रहे हैं। यही फर्क आएगा जब हम मोलर की बात करेंगे, तो वहां 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आएगा, यहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने ले ली वॉल्यूम, when distance between them is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. This conductance
वहां पर हमने कहा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन लेंथ इज 1 एंड एरिया इज 1। सेम चीज यहां पर किया, दिस कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ आयन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जस्ट इतना चेंज आया, बाकी सब कुछ सेम है। लेंथ भी वही 1 सेंटीमीटर है, एरिया भी क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट से, और जब मोलर आएगी तो उसको लैम्डा मोलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो अगली टर्म हमने पढ़नी है उसमें सेम रहेगा, बस यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे टर्म क्या रहेंगी, सेम रहेगी। डन। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमने पढ़ ली। अब इससे पहले हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन करते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या थी, दैट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन व्हेन लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर। यहां पर हमने क्या लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया। तो अगर मैं इसे 2 केसेस में कर रही हूं। पहला केस है जिसमें मैंने क्या लिया है, जो अमाउंट लिया है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो वॉल्यूम है वो मेरी कितनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां मैंने 20 सेंटीमीटर लिखा था ना, यानी मैंने उसकी अमाउंट कितना ले लिया 1। अब जब आप इसके लिए निकालोगे तो यहां पर जब आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालोगे और जब आप निकालोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तब वो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, बराबर आएंगी। ठीक है। अगर अमाउंट कितना है, वॉल्यूम 1 है और ग्राम इक्विवेलेंट 1 है, देन दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है। जब मैं बात किसकी कर रही हूँ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की, और वॉल्यूम भी क्या ले रही हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं दूसरा केस लेती हूँ। अब आप इस केस के लिए आपने क्या कर लेना, वॉल्यूम को चेंज कर देना। पहले वॉल्यूम 1 थी, अब मैंने इस वॉल्यूम को चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 सेंटीमीटर क्यूब लेती हूँ। ठीक है। वॉल्यूम कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए लिया। अब इस केस में जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आती है दैट इज 4 टाइम्स, वो इसकी क्या आ जाएगी 4 टाइम्स, क्योंकि वॉल्यूम कितनी हो गया 4 टाइम्स। रीजन बीइंग, अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमें लेना है कि नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं उस पार्ट के अंदर। ठीक है। तो यहां पर जब हम इसे सोल्व करेंगे तब हमारा जो रिलेशन आता है, तब आता है जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, जो पहले स्पेसिफिक के बराबर थी, अब वो बराबर होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। क्योंकि मैंने यहाँ वॉल्यूम 4 ली है तो यहाँ पर वॉल्यूम भी 4 टाइम्स हो जाएगा। इस केस में रिजल्ट हमारा 4 टाइम्स आएगा। अब क्या होता है, कंडक्टेंस के लिए हमने क्या लेना है, जब हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात की है तब हमने देखना है कि कितने आयन वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। कितने एरिया के अंदर उतने कितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसी चीज को हम छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। लाइक मेरे पास एक क्यूब है, इसकी वॉल्यूम हमने कितनी लिया 4 सेंटीमीटर क्यूब। लेट दैट साइड इज 2 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है। मेरे पास ये क्यूब है। अब आप इस क्यूब की कोई भी एक साइड की बात कर लो। ठीक है। मैं कोई भी एक साइड ले रही हूँ, सपोज करो हम इस वाली साइड की बात करें। इसके अंदर क्या होगा, सेंटर पार्ट से हम इसे छोटे छोटे 4 क्यूब्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 4 क्यूब्स में डिवाइड करोगे आप इसे, तो हर क्यूब की 4 क्यूब्स आ जाएंगे इसके अंदर। 4 क्यूब्स में हर क्यूब में कितना गया, क्योंकि टोटल कितना वॉल्यूम है 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो हर क्यूब की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी मेरी 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब जब आप इसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालोगे वो तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, बट जब इक्विवेलेंट निकाली तो इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, 4 के लिए अलग आ गई। दैट मीन्स वो कितनी हो गई 4 टाइम्स हो गई। तो यहां से हमारा जो रिलेशन आया कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन दिस केस इज 4 टाइम्स द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका मतलब दोनों में मैंने ये 4 टाइम्स क्यों लिया, बिकॉज मैंने कितनी वॉल्यूम ली थी 4। अगर मैं वॉल्यूम 8 लेती तो यहाँ 8 छोटे छोटे क्यूब्स बनते, 16 लेती तो 16 बनते। यानी कि हमारा रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। जितनी मैं वॉल्यूम लूंगी,
ये फॉर्मूला आपने याद रखना। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सिंबल क्या है, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम यानी कि V, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल है हमारा K, गापा। ठीक है, आप कई जगह पे देखेंगे या KV भी लिखा होगा, K लिखो या KV लिखो एक ही बात है। डन। अब हमारी जो वॉल्यूम आ गई वो क्या है, V। अब इसी V को हम ले लें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मैं इसे टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लेती हूं तो जो वॉल्यूम है वो मेरी रिप्लेस हो जाएगी 1000/C। C इज कंसंट्रेशन, मतलब कितना अमाउंट हमने लिया, वॉल्यूम आ गई हमारी 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, कितनी हमारी कंसंट्रेशन आई, तो मैं यहाँ पे इसे रिप्लेस कर रही हूं, दैट इज KV इंटू 1000/C। डन, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब जो C क्या होती है यहाँ पर हमारी क्या तरह की कंसंट्रेशन, उसे हम किस तरह फॉर्म में निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, बिकॉज हम यहाँ किसे ले रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब आते हैं दूसरी टर्म पे, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो सेम डिफाइंड रहेगी, इट इज डिफाइंड एज solution at dilution V is equal to conductance of ion produced by 1 ग्राम इक्विवेलेंट। पिछले वाले में लिया था, यहां कितना लेंगे हम, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolve in P centimeter cube of solution when length is 1 centimeter, means electrolytes are 1 centimeter apart, and area is 1 centimeter square। ठीक है, इसे हम क्या लेंगे, मोलर कंडक्टेंस। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा, सेम वहां इक्विवेलेंट के लिए E क्या आया था, यहां मोलर है, M आ जाएगा। डन। अब इन्हीं का रिलेशन, दिस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम, वही सेम चीज, बस वहां अगर आपको अमाउंट ग्राम इक्विवेलेंट दिया है तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज करोगे, अगर को मोल में दिया हुआ है तो मोलर कंडक्टेंस का यूज करेंगे, दैट इज KV इंटू V। V को फिर से चेंज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ C, ये आ जाएगा, और फिर इसे इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी ले लेंगे, तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला, जस्ट सिमिलर है दोनों। डन, दोनों आगे। अब निकालते हैं इन्हीं के यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। वो चाहो तो आप दोनों के साथ में निकाल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करो या मोलर कंडक्टेंस की, सेम ही फॉर्मूला आएगा। हमने क्या निकाला, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दिस इज इक्वल टू K इंटू V। ठीक है, मुझे इसके यूनिट निकाले, वेट इज K अभी मैंने लिया था पीछे ही, K था मेरा C इंटू L/A। तो K के यूनिट्स मेरे थे ओम इनवर्स, C वाले जो आए थे, ठीक है, इंटू एक का सेंटीमीटर आना था, एक का सेंटीमीटर स्क्वायर, कटने के बाद सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये K के यूनिट्स हैं। ठीक है, इंटू वॉल्यूम को अभी लिया मैंने 1000/C, 1000/C यानी कि C 1000 यानी कि वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। डन। यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो यूनिट्स आ जाएंगे ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। डन। अभी हमने पहले पढ़ा था पीछे ओम इनवर्स यानी कि सीमंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। और आप इसे अगर मीटर में लेते हैं तो यूनिट्स होंगे ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, अगर सारा कुछ मीटर में हो तो ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स, और सीमन मीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। डन। ये किसके यूनिट्स आ गए, ग्राम इक्विवेलेंट। ये आगे हमारे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के यूनिट। सिमिलर वे में मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस के जब आप यूनिट्स निकालोगे सब कुछ सेम लेगा, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम उसकी यूनिट्स की बात करें तो हमारे यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेम वे से निकालेंगे, तो यूनिट्स हो जाएंगे ओम इनवर्स, जैसे यहाँ आए, दूसरे आए हमारे यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर,
सेम चलेगा। और यहाँ पर जो क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ कितने हैं मोल, मोल इनवर्स। और सीमेंस में चेंज कर दो, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर मीटर में लेना है तो मीटर में आ जाएंगे, सेम सब कुछ सेम रहेगा, बस ग्राम इक्विवेलेंट किस में चेंज हो गया हमारा, मोल में। ठीक है, तो ये आ गए इसके यूनिट्स। डन। तो ये आ गए मेरे यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। डन। अब इसी टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब न्यूमेरिकल में आपको क्या होगा, गिवन कोई वैल्यू दी होगी, ठीक है, जैसे आपको कंडक्टेंस निकालने को दे सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे सकते हैं निकालने को, अगर इक्विवेलेंट और वॉल्यूम दी है या मोलर दी है, ठीक है, उसके बेस पर आप इसे कर सकते हैं। डन। अभी इसके न्यूमेरिकल हम बाद में देखेंगे, पहले आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने तीनों तरह की कंडक्टेंस निकाल ली, चाहे वो स्पेसिफिक थी, चाहे वो इक्विवेलेंट थी, चाहे वो मोलर थी। ठीक है, अब तीनों की बात करते हैं कि इनमें क्या चेंज आएगा विद डिल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डिल्यूशन। अगर मैं उसे डिल्यूट कर दूं तो मेरे पास क्या चेंज आएगा, मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाता है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात की थी। तब हमने कहा था कि जो हमारी कंडक्शन है वो क्या आ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जनरली वो कहते हैं इंक्रीज होती है विद डिल्यूशन। बट इस केस में क्या होगा, यहां पर एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऐसी होगी जो विद डिल्यूशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। इन जनरल अगर देखे जाए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीजेस विद डिल्यूशन, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, बट यहां पर सिर्फ इक्विवेलेंट और मोलर ये दोनों तो इंक्रीज हो रही हैं विद डिल्यूशन, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज हुई, अब कंडक्टेंस क्यों होती है, कंडक्टेंस होती है जब भी किसी सोल्यूशन में आयन प्रोड्यूस होते हैं उसी की वजह से कंडक्टेंस होती है। अब जितने ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, जब डिल्यूशन की जाती है तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, ठीक है, ऑन डिल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, आयंस इंक्रीज हुए तो क्या होता है, कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डन। ये तो नॉर्मल एक वे है कि हम बता सकते हैं कि कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज होती है जब डिल्यूशन की जाती है। बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों है, स्पेसिफिक वर्ड आते हैं ना किसी पर्टिकुलर के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के केस में होता है जब हम डिल्यूशन करते हैं तो उसकी कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। बिकॉज वहां पर टोटल जो नंबर ऑफ आयंस है जिन्हें हम बोलते हैं करंट कैरिंग पार्टिकल्स, ठीक है, वो पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इन स्पेसिफिक कंडक्टेंस नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स डिक्रीजेस पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर वो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हुए तो कंडक्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इन जनरल तो कंडक्टर आयंस क्या होने चाहिए थे, इंक्रीज होने चाहिए थे। बट डिल्यूशन में क्या हुआ, जो स्पेसिफिक हमारे करंट कैरिंग पार्टिकल्स हैं इन द वॉल्यूम क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। उसी की वजह से हमारी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो ये आ गया हमारा कैसे इनका वेरिएशन होगा। अब कंडक्टेंस की बात करें, यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उनका क्या चेंज आएगा विद वेरिएशन, उनकी वेरिएशन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद
स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं लाइक हमारे जो सोल्ट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl एंड NaOH, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जब सोल्यूशन में जाते हैं तो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट होने के बाद हमारे पास कंडक्टेंस भी क्या होती है, हाई आती है। जबकि वीक वाले क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो अब इन्हीं का 1 by 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले बिहेवियर स्टडी करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो नेक्स्ट इज कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे, हम यहाँ मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो दिस मोलर कंडक्टेंस, जब हम इसे स्टडी करते हैं तो ये हमारी आती है, ये फॉर्मूला फॉलो करती है। ठीक है, इसे डी बाय हक्केल-ओनसागर इक्वेशन बोलते हैं, जिसे हमें बाद में डिटेल में स्टडी भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमारी नॉर्मल मोलर कंडक्टेंस है एट कंसंट्रेशन C, ये हमारी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, B हमारा क्या कांस्टेंट और अंडर C में C हानि की हमारी क्या आ रही है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये है हमारी डी बाय हक्केल-ओनसागर इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन जो है लो कंसंट्रेशन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, हायर पे ऐसा नहीं होता। अगर मैं इस पे बात करूं तो ये लो पे तो अच्छे से वर्क करती है, होल्ड गुड एट लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर पे थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है एंड शो वेरिएशंस एट हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन में थोड़ी सी वेरिएशन शो करती है। अब इस इक्वेशन को देखा जाए, दिस इज क्वाइट सिमिलर एज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक प्लॉट बनाऊं, y एक्सिस पे क्या है, मोल, ये कंडक्टेंस, ठीक है, x एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद द नेगेटिव स्लोप, m की वैल्यू आ रही है -b, यानी कि नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अब ये नेगेटिव स्लोप की बात करें तो हमारे पास ये कैसा आएगा, ऐसे डिक्रीजिंग। जैसे इसे KCl के लिए स्टडी किया हुआ है तो ये हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन है तो ये ठीक ऐसे ही आता है। ठीक है, बट ये एक्चुअल में हल्का सा यहाँ पे टिल्टेड हो जाता है इस तरह से। ठीक है, हमने अभी बात की कि जब लो कंसंट्रेशन है तभी अच्छे से वर्क करता है, हायर पे थोड़ी सी वेरिएशन शो कर देता है। और ये किसी एक पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम इसकी वैल्यू, ये है इंटरसेप्ट, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया मेरा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे थे, तो में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब हमारी जो मेन दिक्कत आती है जब हम इसकी डिल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये डिल्यूशन पे क्या होता है, डिल्यूशन पे उनका जो आयनाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही कंप्लीटली क्या है, डिसोसिएटेड। क्या है हमारे, कंप्लीटली डिसोसिएट। ठीक है, अब वो तो पहले से पूरी तरह डिसोसिएट है, तो आप डिल्यूशन करने पे उनके नंबर ऑफ आयन तो क्या रहे, कांस्टेंट ही रहे ना, उनमें ज्यादा चेंज तो नहीं आया। इसीलिए उनमें ज्यादा चेंज नहीं आने की वजह से तो आप जब कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो कंडक्टेंस है वो कई बार क्या करती है, फॉल कर देती है। ठीक है, जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, हमारी जो कंडक्टेंस है वो क्या आ रही है, डिक्रीज जा रही है, बिकॉज नंबर ऑफ आयन क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट ही है। ठीक है, कांस्टेंट है, उनमें ज्यादा चेंज नहीं आया, इसीलिए कंडक्टेंस में भी ज्यादा चेंज नहीं आता इस केस में। अब आते हैं अपने दूसरे पे, जब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में है कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेस डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। उनमें इतने आयंस नहीं बनते, वो पार्शियली कह लो या लेस कह लो, ठीक है। इसकी वजह से उनकी अगर हम बात करें दोनों की सेम कंसंट्रेशन, एक साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, दोनों की सेम कंसंट्रेशन, वो पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे, इसीलिए हायर कंडक्टेंस शो करेंगे। ये कम होंगे इसीलिए लो कंडक्टेंस शो करेंगे, ठीक है। बट इनके केस में क्या होता है, ऑन डिल्यूशन कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। बिकॉज ऑन डिल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब उनमें और ज्यादा आयनाइजेशन होगी और जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज्यादा उसमें क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। तो ऑन डिल्यूशन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो इनको अगर हम देखें तो इनका जो ग्राफ आता है हमारे पास, इनका ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इनका ग्राफ इस तरह से आता है। ये केसीएल के लिए जैसे स्टडी किया था, इसे हमने एसटी कैसी यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टडी किया, तो हमारे पास ये आया ऑन डिल्यूशन। डिल्यूशन मींस उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है। बट इसकी जो मेन प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती नहीं करता, ये एक लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर रहा था, ठीक है। दिस अप्रोचेस टू लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटेड वैल्यू, एक वैल्यू पे कट कर रहा था, हम निकाल सकते थे, बट ये कहीं भी एक लिमिटेड वैल्यू को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए लैम्डा दिस ये वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम फाइंड नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट as this plot this मतलब weak electrolyte does not approach to limited value, कि कहीं भी इसे कट नहीं कर रहा, कहीं भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ रही, इसीलिए हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी कि ये वाली इनफाइनाइट डिल्यूशन की जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये मेजर प्रॉब्लम आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था कोलाश ने, तो हम इसके लिए पढ़ेंगे कोलाशला, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय कोलाशला, जो हमें आगे जाकर स्टडी करनी है। तो दोनों के केस में इसकी जो डी बाय हक्कल-ओनसागर इक्वेशन है इसे भी हमें आगे जाके स्टडी करना है, और इसकी जो कोलाशला इसे भी आगे जाके स्टडी करना है, ठीक है। तो दोनों हमने यहाँ पर एक बार जनरल वेरिएशन देख ली कि क्या वेरिएशन आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और क्या वेरिएशन आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डन। अब बात करते हैं इसी के कुछ न्यूमेरिकल्स की, जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है में किस तरह के न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं। जैसे हमारे पास हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दिस डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट निकालनी है आपको, क्या गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको गिवन है 0.024 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक नॉर्मेलिटी गिवन है, इतने नॉर्मल सोल्यूशन है, ठीक है। नॉर्मेलिटी आपको गिवन है, आपको क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब फॉर्मूला लगाओ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने 1000 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट यानी नॉर्मेलिटी में चेंज किया था, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा, वही फॉर्मूला है, ये निकालना है। इसकी वैल्यू आपको दी है 0.024 इंटू 1000 अपॉन 0.12। इसे आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ से आप नीचे लगा के 100 लगा, 1000 आ जाएगा, इधर से 100 आ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200, तो ये आ जाएगी हमारी 200 यूनिट्स लगा दो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, जो हमने अभी निकाले थे वही यूनिट्स है।
तो ये आ गया इसका आंसर। डन। अब चलते हैं आगे। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ दिस, नॉर्मेलिटी गिवन है, सोल्यूशन इज एट दिस टेम्परेचर, ये वैल्यू आपको गिवन है, के की वैल्यू। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन प्लेस्ड इन सेल इज दिस ओम, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, आपको सेल कांस्टेंट भी साथ में निकालना है, ठीक है। आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू को यहां से फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये आपको गिवन है 0.002765, ठीक है। नेक्स्ट जिस वैल्यू की जरूरत है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालना है सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू अभी मैंने पीछे लिया था, सेल कांस्टेंट यानी कि L/A, उसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी यहां पर हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, हमें पता है R इज इक्वल टू रो L/A। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि मुझे R इज इक्वल टू 1/K इंटू L/A करना है। डन। वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मैं यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ कि कैसे फॉर्मूला आएगा। K को मैं इधर ले गई, K इंटू R इज इक्वल टू L/A। व्हाट इज L/A? L/A इज सेल कांस्टेंट, हियर K इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, R इज रेजिस्टेंस। डन। मुझे रेजिस्टेंस और ये कंडक्टेंस गिवन है, यहाँ पर पुट करो, सोल्व करो और क्या निकालो, सेल कांस्टेंट। तो लिख देते हैं 0.002765 इंटू 200, सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। डन। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, जनरल आपको सेल कांस्टेंट गिवन होगा, ठीक है। आपको कंडक्टेंस निकालनी है या स्पेसिफिक निकालो, उसके बाद इक्विवेलेंट निकालो, इस तरह से आप उसे क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। डन। अब चलते हैं अपने किसी और न्यूमेरिकल पे जिसमें हमें कोई और वैल्यू को फाइंड आउट करना हो। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन देखो, जैसे 11th क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टेंस आपको इतनी गिवन है, सोल्यूशन की इतने m की वैल्यू गिवन है, मोलारिटी, ये आपको कंडक्टेंस गिवन है, ठीक है। स्पेसिफिक निकालनी है तो यहाँ वाला सेम फॉर्मूला आ जाएगा, m की वैल्यू गिवन है, ये निकालनी है, इसकी वैल्यू गिवन है, सोल्व कर लो, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है इसमें। अब इसके अंदर देखो, आपको कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है इतने ओम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है, m की वैल्यू गिवन है, और सेल कांस्टेंट गिवन है। सेल कांस्टेंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल लो, ठीक है। स्पेसिफिक आ जाएगी तो मोलर निकाल सकते हैं, ठीक है, वहां से उसको सोल्व कर लेना। तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है इसमें, सिंपल से फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप एक बार इन्हें सोल्व करके देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ लेंगे। नाउ अब अगले लेक्चर में हमें इसी से आगे जो हमारे पास आती है आर्हीनियस थ्योरी, ओसवाल्ड और कोराश लॉ, अगले लेक्चर में हम उससे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।